हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर। मैं हूं आपका गुरु सर सत्येंद्र सर, लेके आया हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। बच्चों को बताएं कि इस चैनल पे आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम या फिर कॉलेज के जो भी एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम यहाँ पे लेके आते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं ताकि आपको किसी तरह की उलझन में ना पड़े और आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। जैसे आप सभी को पता है, एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि इतिहास लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इतिहास लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा, कदम करके पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। इसी मोटिवेशन लाइन जोश जुनून से शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या कुछ खास। जैसे कि आप सभी ने आज का टॉपिक देख लिया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एब्रीवेशन। एब्रीवेशन क्या होता है, बहुत बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में फाइल वगैरह अगर आपने देखी होंगी, आप अगर जॉब वगैरह करते होंगे हॉस्पिटल में तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है डॉक्टर के अनुसार, जिसका मतलब बहुत बार अगर आपको नहीं पता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा लॉसेस, यहाँ तक कि पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन या फिर डेथ के भी चांस हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको सही तरीका नहीं पता है उस शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है, तो आप क्या है, हो सकता है गलत मेडिसिन दे दें पेशेंट को या गलत मात्रा में दे दें, या आपको नहीं पता है कि कब देनी है, सुबह देनी है, शाम को देनी है। ये सब चीज आपको नहीं पता होगा अगर आपको एब्रीवेशन नहीं पता है। तो एब्रीवेशन का मतलब वो शॉर्ट फॉर्म जिसका मतलब होता है कि आखिर मतलब क्या है। बहुत सारे डॉक्टर जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो उसी का हम आज देखेंगे कौन कौन से एब्रीवेशन का क्या मतलब होता है। तो बात करें सबसे पहले हम एब्रीवेशन रिलेटेड टू टाइम, कि टाइम से रिलेटेड कौन कौन से एब्रीवेशन देखने को हमें मिलते हैं। जैसे सबसे पहले एसी, अगर आपको फाइल में कहीं भी एसी लिखा हुआ मिलता है तो उसका मतलब होता है बिफोर मील, यानी कि कोई भी मेडिसिन अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो वो कब देनी है, आपको बिफोर मील देनी है। सेकेंड यहाँ पे पीसी, पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील, यानी कोई भी मेडिसिन आप देंगे तो आफ्टर मील देंगे। उसके बाद एएम, एएम का मतलब होता है यहाँ पे बिफोर नून, यानी कि दोपहर से पहले देनी है आपको मेडिसिन। पीएम, पीएम का मतलब होता है आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के बाद आपको वो देनी है मेडिसिन। उसके बाद एएलटी डाई, एएलटी डाई का मतलब यहाँ होता है अल्टरनेट डे, यानी कि एक दिन छोड़ छोड़ के आपको मेडिसिन देनी है। क्यूओडी, क्यूआईडी तो आपने सुना, बट यहाँ पे मैं बता रहा क्यूओडी, क्यूओडी का मतलब होता है एवरी अदर डे, यानी कि यहाँ पे एवरी देनी है लेकिन अदर डे देनी है। इसके बाद यहाँ पे ओएम, ओएम का मतलब होता है ईच मॉर्निंग, यानी कि आपको डेली मॉर्निंग में सुबह सुबह ही ये मेडिसिन देनी है। उसके बाद ओएन, ओएन का मतलब होता है ईच नाइट, यानी कि हर रात को ये मेडिसिन देनी होगी आपको। उसके बाद एच एन, एच एन का मतलब होता है टू नाइट, यानी ओनली रात को ही। उसके बाद एच एस, एच एस का मतलब होता है यहाँ पे बेड टाइम, यानी कि जब पेशेंट सोने वाला उस समय हम उसे क्या मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। पीआरएन, पीआरएन का मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है हमें व्हेन रिक्वायर्ड इफ नीडेड, यानी कि जब भी पेशेंट को रिक्वायर है जो मेडिसिन वो हम तभी दें। डॉक्टर बहुत बार क्या है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें फीवर वगैरह बुखार आता है बट डेली नहीं आता, ऐसा नहीं कि डेली आ रहा है पूरे दिन आ रहा है, उन्हें जब रिक्वायरमेंट, यानी कि जब भी बुखार आएगा तब उन्हें हम क्या बुखार वाली मेडिसिन देते हैं। तो वहां पे डॉक्टर बहुत बार पीआरएन लिख देते हैं, जैसे स्पेशली पीसीएम वगैरह जो होती है, तो व्हेन रिक्वायर, यानी जब भी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है या फीवर वगैरह है तभी हम उसे देंगे वो मेडिसिन। इसका एसओएस, एसओएस का मतलब यहाँ देखने मिलता है हमें इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, यानी कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन जहां पे पेशेंट को जरूरत है उस समय वो मेडिसिन वहां पे प्रोवाइड करते हैं। उसका स्टेट, बहुत बार डॉक्टर क्या है बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती है जो स्टेट लिखते हैं। स्टेट मतलब होता है वंस एट वंस, यानी कि एक बार हमने कोई भी मेडिसिन एक बार उसे पेशेंट दे दी। मान लीजिए किसी को पेन हो रहा था या फीवर था या किसी और तरह की प्रॉब्लम थी, तो हमने एक बार मेडिसिन दे दी उसे और सही हो गया, वो दोबारा उसे प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमने वो मेडिसिन किस में डाल दी, स्टेट। हम स्टेट लिख के वो मेडिसिन का नाम लिख देते हैं। इसका सीएम, सीएम का मतलब होता है टुमारो मॉर्निंग, यानी कि इसे हम देते हैं टुमारो मॉर्निंग देते हैं। ओडी, ओडी का मतलब होता है यहाँ पे वंस टाइम इन ए डे, यानी कि दिन में एक बार। बीडी, बीडी का मतलब होता है टू टाइम इन ए डे, यानी कि दिन में दो बार। टीडीएस का मतलब देखने को मिलता है हमें दिन में 3 बार। क्यूआईडी का यहाँ पे देखने को मिलता है दिन में 4 बार। और आरईपी का मतलब होता है रिपीट, यानी कि डोज को रिपीट करना। और क्यू एच का मतलब होता है एवरी हावर।
तो ये हमारे थे टाइम के अनुसार कि किस समय मेडिसिन या किस समय वो ड्रग्स या मेडिसिन दवा हम पेशेंट को देनी चाहिए। तो ये शॉर्ट फॉर्म उसकी है और उसका मतलब ये निकल के आता है एब्रीविएशन। इसके बाद दूसरा हम यहाँ पे बात करें हमारी एब्रीविएशन, तो ये हमारा एब्रीविएशन देखने को मिलता है ड्रग्स फॉर्म, यानी कि ड्रग्स फॉर्म मतलब किस फॉर्म में मेडिसिन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए क्यू, अगर ए क्यू लिखा है उसका मतलब होता है वाटर, मतलब कि वो मेडिसिन हमें वाटर यानी पानी के साथ पेशेंट को देनी है। ए क्यू डी आई एस टी, ठीक है, यानी कि डिस्ट, इसका मतलब होता है डिस्टिल वाटर, यानी कि वो मेडिसिन हमें डिस्टिल वाटर के साथ देनी है पेशेंट को। सी ओ एम पी, इसका मतलब देखने को मिलता है हमें मिक्स या कंपाउंड, मतलब कि वो मेडिसिन हमें मिक्स करके देनी है पेशेंट। एफ एल का मतलब होता है फ्लूइड, ई टी का मतलब एंड, एल ओ टी का मतलब हमें देखने को मिलता है लोशन, ई एम पी एल इसका मतलब होता है प्लास्टर, पी यू एल वी इसका मतलब होता है पाउडर, यानी कि पाउडर के फॉर्म में, और यू एन जी यानी कि ऑइंटमेंट, इसका मतलब होता है ऑइंटमेंट। अगर कहीं भी लिखा यू एन जी मेडिसिन मतलब कि ऑइंटमेंट मेडिसिन देनी है। आई एन जी का मतलब होता है इंजेक्शन, आई एन एफ का मतलब होता है इन्फ्यूजन, टीएबी बहुत बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है पूरा टेबलेट नाम लीजिए, किसी को हमें पेन किलर कोई प्रोवाइड करना है तो वहां पे डॉक्टर क्या करते हैं टीएबी करके और उस मेडिसिन का नाम लिख देते हैं, वो पूरा टेबलेट नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे टीएबी का मतलब होता है टेबलेट, कि हमें पेशेंट क्या टेबलेट देनी है। सीएपी का मतलब होता है कैप्सूल, कि डॉक्टर ने कैप्सूल प्रोवाइड किया है। इसके बाद ओएल, ओएल का मतलब होता है ऑयल, एसपी का मतलब स्प्लिंट, एस बाई पी का मतलब होता है सीरप। बहुत बार क्या डॉक्टर एस बाई पी करके लिख देते हैं सीरप, तो एस बाई पी मतलब होता है कि हमें उसे सीरप देना है। एम आई एस टी का मतलब होता है मिक्सचर, ए एस पी, ए एस पी का मतलब यहां देखने मिलता है टी स्पून, और ए एस पी टी एस पी होगा, और हमें देखने मिलता है टीएसपी, टीएसपी का मतलब होता है टी स्पून, यानी कि जो टी चाय वाली जो चम्मच होती है उसे बोलते हैं टी स्पून छोटी सी। इसके बाद टीबीएसपी, टीबीएसपी का मतलब होता है टेबल, जो स्पेशली टेबल वगैरह पे हम जब खाना वगैरह खाते हैं वहां पे जो स्पून हमें देखने मिलती है उसे बोलते हैं टेबल स्पून। और जीटीटी का मतलब यहाँ होता है ड्रॉप, और ए डी एल आई वी इसका मतलब देखने मिलता है हमें एज मच एज डिजायर, यानी कि उसे जरूरत है उसके डिजायर के हिसाब से, उसका मतलब देखने मिलता है ए डी एल आई वी। ये हमारे ड्रग्स फॉर्म होते हैं एब्रीविएशन के। अब हम देखेंगे एब्रीविएशन रिलेटेड टू रूट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रूट के हिसाब से कौन सा एब्रीविएशन होता है। सबसे पहले एडी, एडी का मतलब होता है राइट ईयर। अगर कहीं पे कोई ड्रॉप वगैरह स्पेशली जो होते हैं वहां पे एडी लिखा मतलब कि राइट ईयर में वो ड्रॉप डालना है। इसका एएस, एएस का मतलब होता है लेफ्ट ईयर, यानी कि लेफ्ट ईयर में ड्रॉप वगैरह डालना है। इसके बाद ए भी का मतलब होता है बोथ ईयर, ओडी राइट आई, यानी कि ओडी कहीं लिखा हुआ है तो राइट आई में वो ड्रॉप डालना है। ओएस, ओएस का मतलब देखने मिलता है लेफ्ट आई। ओ यू, ओ यू का मतलब होता है बोथ आई, यानी कि दोनों आंखों में। इसका पी आर, पी आर का मतलब होता है पर रेक्टम, पीओ इसका मतलब होता है पर ओरल, एनपीओ बहुत बार आपने सुना होगा एनपीओ, कि इस पेशेंट को एनपीओ रखो, इस पेशेंट को एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरल, मतलब कि हम उस पेशेंट को ओरली कुछ भी नहीं देंगे यहाँ पे। एनबीएम, एनबीएम होता है नथिंग बाई माउथ, एनबीएम मतलब होता है कि माउथ से नहीं देंगे और हम उसे आईवी थ्रू या जैसे भी हम दे सकते हैं। इसके बाद आरएक्स, आरएक्स का मतलब होता है टेक प्रिस्क्रिप्शन, डीएक्स का मतलब यहां देखने को मिलता है हमें डायग्नोसिस, और डीजेड इसका मतलब होता है डिजीज। डीएनआर, डीएनआर आपने बहुत बार देखा होगा कि जो पेशेंट क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं या लंबे समय से जिसमें पेन फील कर रहे हैं, वो दर्द उन्हें बहुत ज्यादा होता है, लंबे समय से डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो वो क्या है एक समय पे जीना नहीं चाहते, तो वो क्या है डीएनआर साइन करते हैं, मतलब कि डू नॉट रिसस्टेशन, कि उन्हें किसी तरह का कार्डियक अरेस्ट या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें उन्हें सीपीआर वगैरह देना पड़े, तो वो क्या है वो उसके लिए मना कर देते हैं कि उन्हें इस तरह का प्रोसीजर ना किया जाए, उसे बोलते हैं डीएनआर, डू नॉट रिसस्टेशन। उसके डीएनआई इसका मतलब होता है डू नॉट इंटूबेट, यानी कि वो ऐसे पेशेंट जो नहीं चाहते कि उन्हें इंटूबेट किया जाए, तो इस केस में डीएनआई साइन किया जाता है और उसमें मतलब होता है कि डू नॉट इंटूबेट। इसके बाद देखते हैं अप्रोक्स
इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन। तो इसका मतलब क्या है कि 1 ml की बात करें हम तो इसमें हमें देखने मिलते 15 ड्रॉप या 15 GTT। ये 1 ml में 15 ड्रॉप हमें देखने को मिलते हैं। 5 ml की बात करें तो एक टी स्पून, 5 ml में 1 टीस्पून की 1 टीस्पून अगर आपने कोई सिरप वगैरह किसी पेशेंट को दिया तो उसमें 5 ml होंगे। और 15 ml के लिए आपको 1 टेबल स्पून यूज कर सकते हो। 30 ml फ्लूइड ऑन्स, 1 फ्लूइड ऑन्स। और इसके बाद 500 ml के लिए 1 पिंड। 1000 ml को बोलते हैं 1 लीटर या 1 क्वार्ट या फिर 2 पिंड। 4 लीटर को यहाँ पे बोलते हैं 1 गैलन। 1 गिलास फुल को बोलते हैं 200 ml या फिर 8 ऑन्स। और 1 टी कप को बोलते हैं यहाँ पे 150 ml या फिर 6 OZ यानी कि ओन्स। तो ये हमारा आज का था एब्रिविएशन। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, आपको कुछ काम आएगा, नॉलेज आएगी। इससे आप सीख सकते हैं कि क्या, स्पेशली जब भी आप हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, अभी तो अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आप पढ़ चुके हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, जब भी आपकी सरकारी नौकरी या फिर आप प्राइवेट वगैरह करेंगे तो इस तरह की आपकी शॉर्ट फॉर्म स्पेशली फाइल में डॉक्टर के अनुसार देखने को मिलेगी। और आप अगर ये सब चीजें आपको पता होंगी तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी पेशेंट को मेडिसिन कब देनी है, किस समय देनी है पेशेंट को। तो आप अगर ये एब्रिविएशन बताओगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी और पेशेंट के लिए बहुत ही सेफ रहेगा। तो प्लीज इसे अच्छे से पढ़ लें। और अगर आपको हमारा चैनल, आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आप कुछ काम आते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो जो भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं वो आपके पास तुरंत के तुरंत पहुंचते हैं और आप अच्छे से उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास, फिर लेके आएंगे इंफॉर्मेटिव वीडियो, एक अच्छी वीडियो, एक अच्छी नॉलेज के साथ आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। मैं आपका गुरु सत्येंद्र सर, आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटर। जय हिंद।